वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके समीक्षा अधिकारी, बीईओ, यूपीपीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इतना ही इंपॉर्टेंट ये आपके पीईटी और जो वनडे एग्जामिनेशन है उसके लिए भी है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया। अब ये क्वेश्चन आपसे कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कोई बहुत इन डेप्थ वाला क्वेश्चन नहीं है कि भाई ये पीसीएस और आरओ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करो और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो का तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट करना होगा, वो आपको बताएंगे पूरा प्रोसीजर और फीस। सो आइए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया, तो वो कौन सा था आपका? अमृतसर का अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था। अब बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनकी जो डेथ हुई थी आपकी 1 अगस्त 1920 को हुई थी, ठीक है। तो इससे पहले जो सेशन हुआ था अमृतसर अधिवेशन 1919 का, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। यही आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? अब ये एस एन बनर्जी हैं, ये अरविंदो घोष हैं, ये फिरोज शाह मेहता हैं या फिर दादा भाई नौरोजी? तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा। अच्छा, 1904 की अगर हम बात करें 1905 की या फिर हम बात करें 1906 की, इन तीनों ही सालों में लगातार दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट इस पर बल दिया। 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार इन्होंने अपनी बात रखी थी। इसके बाद 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, उसमें भी इन्होंने अपने संदेश में स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी। 1906 में जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने स्वराज की मांग रखी थी। सो इस तरीके से आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? अब आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली बात है गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी हम बाल पाल इन तीन की बात करें तो इसमें आपके बिपिन चंद्र पाल थे, लोकमान्य तिलक थे यानी कि बाल गंगाधर तिलक, तो बाल यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा लाला लाजपत राय की बात करें तो लाल यहाँ से, ठीक है। तो ये जो त्रिगुट था पाल, बाल और लाल का, ये त्रिगुट जो था आपका ये उग्रवाद मतलब उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे, ठीक है, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले इससे रिलेशन इनका नहीं था। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवाद नेता नहीं था? अब यहाँ पर विपिन चंद्र पाल तो ऑब्वियसली बात है थे, तिलक भी थे, यहाँ पर लाला लाजपत राय भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की नीति करने का आरोप लगाया? अब ये आरोप किसके द्वारा लगाया गया है? ये लाला हरदयाल के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल? तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या आएगा हमारा? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था ये बोला था। अब ये कौन थे जिसने इस बात को बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है। अब ये आपका इन्होंने बोला बीसी पाल ने, तिलक ने बोला, अरविंदो घोष ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी यानी कि तिलक। अब तिलक जो थे उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत थे और इन्होंने कांग्रेस के बारे में ये चीज़ बोली थी कि कांग्रेस जो है एक बेगिंग इंस्टीट्यूट की तरह काम करती है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। अब ये फिरोज शाह मेहता थे, ये दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि लाला लाजपत राय। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसी एक को लाला लाजपत राय ने अपना जो राजनीतिक गुरु था वो माना था। अब ये कौन थे? ये गैरीबॉल्डी थे या फिर विवेकानंद थे, दादा भाई नेरोजी थे या फिर ये मैजनी थे। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि मैजनी। अब मैजनी की एक रचना है जिसके बारे में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये है आपका द ड्यूटीज़ ऑफ मैन। ठीक है, ये किसकी रचना है? आपका मैजनी की। ठीक है, अब मैजनी की अगर हम बात करें तो ये इटली के क्रांतिकारी नेता थे और इटली का इनको राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। ठीक है, इनको ही लाला लाजपत राय ने अपना क्या माना था? राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या फिर मदन मोहन मालवीय। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? बाल गंगाधर तिलक। ये मिडिल रूट नहीं लेते थे, मध्यम मार्गी नहीं थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अब ये अरविंदो घोष थे, ये फिरोज शाह मेहता थे, या फिर ये आपके दादा भाई नौरोजी थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि अरविंदो घोष। ये जो थे स्वदेशी के समर्थक थे। बंगाल जिस समय डिवाइड किया गया उसी समय ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, उसके प्रमुख नेता थे अरविंदो घोष। और अगर हम दूसरे नेताओं की बात करें कि कौन कौन इस पूरे स्वदेशी आंदोलन में शामिल था, तो उसमें लाला लाजपत राय जो कि पंजाब में पूरा इन्होंने मोर्चा संभाला था, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने महाराष्ट्र में पूरा देखा था, और बिपिन चंद्र पाल इन्होंने बंगाल में ये चीज़ पूरी देखी थी। ठीक है, सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? लोकमान्य तिलक, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। अब इनको जो ये माना जाता है, ये किसने बोला? मतलब कि ये जो है भारतीय अशांति के जनक हैं, तो ये बोला सर वैलेंटाइन शिरोल ने। तो ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि किसने बोला? तो वैलेंटाइन शिरोल, इनका नाम याद रखना है। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ बोली कि लोकमान्य तिलक जो हैं ये भारतीय अशांति के जनक हैं। और उसके बाद तिलक ने इन पर मानहानि का मुकदमा भी चलाने के लिए लखनऊ गए, सॉरी इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड में इन्होंने मुकदमा चलाया, लेकिन वो अलग बात है कि मुकदमा ये हार गए थे। सो उसके बाद से ही इनको जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में भी जाना जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति के का जनक बोला था? तो वैलेंटाइन शिरोल। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक यहाँ पर उसका रीज़न दिया हुआ है। स्टेटमेंट है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, और कारण क्या है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है, मतलब ये दोनों ही सही हैं या फिर सही तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा कारण के द्वारा स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में एकदम गलत है। ठीक है, ये सांप्रदायिकतावादी नहीं थे बाल गंगाधर तिलक, ये चीज़ यहाँ पर एकदम गलत है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रीज़न की, तो रीज़न अपने आप में सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है, आर जो है वो सही है। ठीक है, तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और वो पहले ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने की प्रयास किया था। ठीक है, और अगर उसमें बात करें इस
क्षेत्र में, तो महात्मा गांधी इनके बाद आते हैं। सबसे पहले तिलक ने ये काम किया था कि जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संवाद बनाया जाए और जनता से ज़्यादा जुड़ा जाए, और इसी के उद्देश्य से इन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गौ हत्या विरोधी सभाएं, ये सब कुछ इन्होंने स्थापित करा। महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व ये इन्हीं के द्वारा स्टार्ट करा गया था, ताकि जनता जो है उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना या फिर राष्ट्र सेवा की भावना वो जागृत हो सके। ठीक है, सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को भी यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियोस देखिए, बहुत आपको हेल्पफुल करेंगे, ये हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स में। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।